गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेसिक मैथ में हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं समाकलन। ठीक है, समाकलन है वो अवकलन की एक विपरीत प्रक्रिया है, एक अवकलन की ऑपोजिट प्रक्रिया है समाकलन। ठीक है, तो समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। ठीक है, आपने अगर x का अवकलन किया तो आपको y प्राप्त हुआ और आप y का वापस समाकलन करोगे तो अगेन आप x प्राप्त कर लोगे। ठीक है, यानी आपने x एक राशि का अवकलन किया किसी पर्टिकुलर राशि के सापेक्ष तो आपको y प्राप्त हुआ और फिर y का वापस उसी राशि के सापेक्ष अवकलन किया तो वापस वही राशि प्राप्त हो जाएगी x। ठीक है, तो समाकलन अवकलन की ऑपोजिट प्रक्रिया है। क्लियर, अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। ठीक है, जैसे आपने अवकलन में देखा कि जैसे मान लो x की पावर n होती है तो इसका अपन अवकलन करते हैं तो x की पावर n-1 हो जाती है, x की पावर 1 कम हो जाती है। ठीक है, आगे गुणनफल में वगैरह जो भी आता है। लेकिन अगर अपन इसका समाकलन करते, ये तो अपन ने क्या किया, अवकलन किया, अवकलन किया तो ऐसा होगा। अगर अपन इसका समाकलन करते तो एक पावर जुड़ जाती। ठीक है, तो समाकलन में किसी वेरिएबल की पावर है वो बढ़ती है और अवकलन में उसकी पावर है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, तो अगर मान लो x कोई भौतिक राशि है जिसका मात्रक मीटर है तो समाकलन में जैसे इस भौतिक राशि का मात्रक मीटर स्क्वायर है तो इसका मैं अगर अवकलन करूं तो ये मीटर हो जाएगा और अगर ये मीटर स्क्वायर है तो इसका मैं अवकलन करूं तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, एक घात बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मात्रक की पावर भी बढ़ेगी। क्लियर, भौतिक राशि का मात्रक हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो उसमें और अपन समझेंगे कि मात्रक क्या होते हैं, मात्रक कैसे होते हैं। क्लियर, इसके अलावा समाकलन का क्या मतलब होता है, तो इसके अलावा समाकलन का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो समाकलन का जो शाब्दिक अर्थ होता है या समाकलन का जो भौतिक मीनिंग होता है वो है जोड़ना। ठीक है, कंटिन्यूस एडिशन है। समाकलन का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास ये कोई पिंड है और इस पिंड को मैंने बोल दिया कि भाई यहाँ पे एक छोटा सा द्रव्यमान है dm, फिर यहाँ एक छोटा सा द्रव्यमान है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ, ऐसे बहुत छोटे छोटे द्रव्यमानों से ये पिंड मिलकर के बना है। ठीक है, तो इस पिंड का टोटल द्रव्यमान कितना होगा, तो मैं एक अल्पांश के द्रव्यमान की बात करूं तो एक अल्पांश का द्रव्यमान है dm। ठीक है, और अगर इसका कुल द्रव्यमान की बात करूं तो इसका कुल द्रव्यमान होगा dm प्लस dm प्लस dm। ऐसे कितने dm है, ऐसे इन्फिनिटी dm है। कितने dm है, इन्फिनिटी, और ये सारे मिलाकर के इस पिंड का द्रव्यमान हो जाता है m। क्लियर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये एक इन्फिनिटी एडिशन, इस इन्फिनिटी एडिशन को हम लोग व्यक्त करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dm। ठीक है, इस इंटीग्रेशन dm का मतलब है इस प्रकार से इसको जोड़ना, यानी इतने छोटे छोटे अनंत टुकड़े हैं, इन अनंत टुकड़ों को इतना लंबा लिखने की बजाय इतना लिखते हैं। ठीक है, और ये है ना, ये सांप जैसा ये है समाकलन का चिन्ह। किसका चिन्ह है, ये समाकलन का। ठीक है, इसके अंदर जो लिखा हुआ है ना उसको जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, dm, तो dm 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 इनको जोड़ रहे हैं, तो इंटीग्रेशन dm दैट शुड बी m। ये कितना हो जाएगा, m। तो ऐसे ही बताओ इंटीग्रेशन dx क्या होगा, इंटीग्रेशन dx x होगा, इंटीग्रेशन dt क्या होगा, इंटीग्रेशन dt t होगा। ऐसे इंटीग्रेशन dy क्या होगा, इंटीग्रेशन dy y होगा। ठीक है, ऐसे इंटीग्रेशन dy दैट शुड बी y। क्लियर, तो इंटीग्रेशन dm का मतलब बहुत छोटे छोटे द्रव्यमानों का योग। ठीक है, dx एक है, x कोई मान लो लंबाई है तो dx अल्प लंबाई है तो अल्प लंबाइयों का योग, अल्प दूरियों का योग। ऐसे ये कोई लंबाई है, ये कोई छोटा सा समय अंतराल है तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे समय अंतराल है तो उनका योग। ठीक है, तो यहाँ पे समाकलन का अपने जीवन में अगर अपन इसका अगर शाब्दिक अर्थ अगर अपन समझने की कोशिश करें तो समाकलन का मतलब होता है जोड़ना। क्लियर,
अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि समाकलन के फॉर्मूले क्या क्या है, उन पे अपन बात करते हैं। ठीक है, तो अगली स्लाइड में जाते हैं। देखिए समाकलन के महत्वपूर्ण सूत्रों की अगर मैं बात करूं तो समाकलन के जो सूत्र है वो कुछ इस प्रकार है। जैसे हमने वहां जो सूत्र हम लोगों ने अवकलन के देखे थे वो सारे सूत्र समाकलन के भी होंगे, वैसे सूत्र समाकलन के भी होंगे, लेकिन कुछ नियम अलग होते हैं, कुछ उनके रिजल्ट अलग होते हैं। तो देखिए x की पावर n का अगर मैं समाकलन करूं तो देखिए x की पावर n का समाकलन करूं तो हम लोगों ने देखा था कि यहां एक पावर जुड़ेगी तो ये हो जाएगा x की पावर n+1। और अवकलन में हम लोगों ने देखा था कि पावर है वो आगे गुणा होती थी, एक कम होकर के आगे गुणा होती थी, और यहां पे पावर एक बढ़ करके बट्टे में आ जाएगी। यहां पे पावर क्या हो जाएगी, एक बढ़ के बट्टे में आएगी। फिर वहां इसमें कुछ जोड़ते नहीं थे, लेकिन यहां पे हम लोग इसमें एक कांस्टेंट राशि जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं, इसका मीनिंग भी आप समझें। देखिए जैसे मान लो मेरे पास कोई राशि है y बराबर x की पावर 2+5, x की पावर 2+5, और इसका मैं अवकलन करूं y का x के सापेक्ष, देन dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 0। 5 का अवकलन क्या है, 0। तो यहां पे मेरे पास ये राशि क्या आई, 2x। क्या राशि आई, ये 2x। अगर मैं 2x का वापस समाकलन करूं तो ये फॉर्मूला है। देखिए मेरे को समाकलन करना है 2x का, किसके सापेक्ष, dx के सापेक्ष। जैसे आपने अवकलन dx के सापेक्ष किया है तो समाकलन भी dx के सापेक्ष करो। ठीक है, तो 2x का मैं अगर dx के सापेक्ष समाकलन करूं तो ये क्या बन जाता है, 2 कॉन्स्ट, अच्छा जो भी यहाँ पे वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होगा वो बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ गया, और ये हो जाएगा x की पावर 1 अपॉन dx। और आपने अभी देखिए ये 2 बाहर है ही, और आपने अभी देखा कि x की पावर n वो होता है n+1 अपॉन n+1, तो x की पावर 1+1 अपॉन 1+1। श्योर, ये हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, ये आपके पास क्या आया, ये आपके पास आया, ये देखिए 1+1 2, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, दिस इज x²। क्या आया आपके पास, x²। तो आपने यहाँ पे 2x का, अभी मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अवकलन है वो समाकलन है वो अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है, और ऐसी अवकलन समाकलन की विपरीत प्रक्रिया है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, मैंने वहां पे शुरू में आपको बोला कि मैं एक भौतिक राशि है x, उसका अगर अवकलन करूं तो वो y आ जाएगा, और वापस समाकलन करूं तो वापस x मिल जाएगा, ऐसा हमने कहा। ठीक है, अवकलन करता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, y, और y का वापस समाकलन करूं तो मुझे क्या मिल जाता है, x। यही तो मतलब होता है अवकलन और समाकलन में, यही तो समझा कि विपरीत प्रोसेस का क्या मतलब है। ठीक है, तो अब आप देखा कि y का मैंने अवकलन किया तो 2x आया, और 2x का वापस अवकलन करो, यानी आप y छोड़ो, आप इसको बोलिए। ये देखिए ये राशि है मेरे पास, x² + 5 का मैंने अवकलन किया तो क्या आया, 2x। ये अवकलन से आया भाई, अवकलन। ठीक है, और इसका वापस अगर मैं समाकलन करूं तो सिर्फ मेरे पास क्या आता है, इसका वापस मैंने समाकलन किया, इसका हम लोगों ने क्या किया, समाकलन किया, तो समाकलन में आपने क्या देखा, ओनली x² आया। ये देख ले, 2x का वापस समाकलन किया तो क्या आया, x²। तो जो कांस्टेंट था ना वो आया नहीं। क्यों, क्योंकि इसको नहीं पता कि कांस्टेंट कितना था। भाई इसके साथ में क्या है, इसके साथ में 0 है, इसके साथ में क्या है, 0। 0 किस किस का हो सकता है, 0 5 का भी हो सकता है, 0 10 का भी हो सकता है, 0 20 का भी हो सकता है, 0 1 का भी हो सकता है, 0 किसी भी कांस्टेंट का हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो। तो भाई समाकलन को कैसे पता चलेगा कि यहां पे कितना था। भाई ये तो समाकलन कर रहा है 2x + 0 का, तो 2x का तो इसको इस फॉर्मूले से पता चल रहा है कि x² होगा, लेकिन 0 किसका अवकलन था, 0 कांस्टेंट का अवकलन था। कौन से कांस्टेंट का, किसी भी कांस्टेंट का। तो समाकलन को क्या पता चलेगा कि कौन सा कांस्टेंट था। तो हम लोग ऐसा करते हैं, परमानेंटली एक c फिक्स कर देते हैं, इसके साथ परमानेंटली इसके साथ एक c जोड़ देते हैं कि कोई एक कांस्टेंट है। अच्छा कांस्टेंट नहीं है तो c 0। कौन सा पार्ट टूट गया, हमने एक c ऐड किया उसके साथ।
ठीक है। और सी क्या रिप्रेजेंट करता है? सी ये दर्शाता है कि इसके साथ एक कांस्टेंट हो सकता है, ये नहीं बोल रहा है। अगर नहीं है तो सी जीरो, और अगर है तो सी की वो जो कांस्टेंट है वो वैल्यू आप एज्यूम कर सकते, ठीक है। आप ब्लेम नहीं कर सकते इसलिए सी जोड़ा है। आप ये नहीं कह सकते 5 कहां गया, 5 सी में, ठीक है। तो आपने यहां पे देखा कि x स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन आपने किया तो अवकलन 2x आया, और वापस मैंने इस फॉर्मूले से इसका समाकलन किया तो समाकलन x स्क्वायर ही आया। तो समाकलन के अंदर आपको कांस्टेंट नहीं मिला, इसलिए हम हमारी तरफ से एक एडिशनल कांस्टेंट जोड़ देते हैं कि इसके अंदर एक कांस्टेंट होगा, और आगे के सभी फॉर्मूलों में, आगे के सभी फॉर्मूलों में ये कांस्टेंट जुड़ेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो समाकलन क्या है ये समझ में आया। देखें, इसको मैं इरेज कर देता हूं। यस, तो आपने अभी देखा कि x की पावर n का जो समाकलन है वो x की पावर n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, और इसके साथ एक कांस्टेंट ऐड होता है, इसके साथ एक कांस्टेंट ऐड हो सकता है। और एक बात और, यहां कोष्टक में लिखा हुआ, इस पे तो आपने ध्यान ही नहीं दिया। ये बोल रहा है कि x नॉट इक्वल टू -1, सॉरी n नॉट इक्वल टू -1। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन -1 नहीं हो सकती। क्यों, क्या लफड़ा भाई -1 में? -1 में लफड़ा है, देखो पहले वही डिस्कस कर लेते हैं -1 में क्या है। तो अगर मैं x की पावर -1 dx कर दूं तो देखिए क्या कहता है, ये कहता है x की पावर -1 प्लस 1। देखिए एक जो ये तो n है, तो ये n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। वो कांस्टेंट उसकी तो बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो यहां पे आप ध्यान दें तो ये ऊपर होगी x की पावर 0, कोई दिक्कत नहीं, 1 है, और नीचे हो गया 0, तो दिस इज 1 अपॉन 0, दिस इज इंफिनिटी, मतलब अपरिभाषित। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है अपरिभाषित, कि इसको अपरिभाषित नहीं कर सकते। इन्फिनिटी आने का मतलब है कि वो डिफाइन नहीं है, तो डिफाइन नहीं है हमने हटा दिया, x की पावर -1 नहीं है, तो फिर इसका समाकलन क्या होगा भाई? इसका समाकलन क्या होगा? तो क्या है हमारे पास? हमारे पास है x की पावर -1 मतलब 1 अपॉन x dx। तो फिर इसका समाकलन क्या है? तो आप अवकलन में जाइए वापस, और आपने देखा किसी का अवकलन 1 अपॉन x आया था, और वो किसका आया था? log x का। आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं एक बार। यस, बैक जा रहा हूं, देखें ये देखिए log x का जो समाकलन आया था, log x का, ओके सॉरी, log x का जो अवकलन आया था वो 1 अपॉन x आया था, तो 1 अपॉन x का जो समाकलन होगा वो log x होगा, बस खत्म बात, ठीक है। तो उसने बोला, उस फॉर्मूले ने बोला कि मैं यहां पे एक वैल्यू नहीं लूंगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, एक वैल्यू नहीं लेगा तो, क्योंकि इसका समाकलन हमें सीधा पता है, log बेस ई एक्स, और एक सी तो जोड़ना ही है भाई, सी तो समाकलन में लगेगा ही लगेगा, कि सी तो ऐड हो गई होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, देखो इसको मैं रफ कर देता हूं यहां पे। अच्छा, इस फॉर्मूले पे कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अपन। देखिए अपने पास जैसे है x³ dx, तो क्या होगा? x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 x की पावर 4 प्लस सी। तो आपने देखा यहाँ पे 3 पावर थी वो 4 में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट देखें, √x है, मान लो √x का समाकलन क्या होगा? तो ये क्या है आपके पास? √x मीन्स x की पावर 1/2 इंटू dx, x की पावर 1/2, दिस इज x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा है। तो ये हो जाएगा 2/3 x √x प्लस सी, 2/3 x √x प्लस सी। श्योर? आगे देखते हैं। अगर मैं कहूं कि 1 अपॉन √x का क्या होगा समाकलन, तो 1 अपॉन √x की मैं अगर बात करूं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1/2 dx, ठीक है। और x की पावर -1/2 dx की अगर मैं बात करूं तो x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1।
प्लस सी तो ऐड करना ही है, ठीक है। तो ये -1/2 प्लस 1, दिस इज 1/2, 1/2 उल्टा हो जाएगा 2x की पावर -1/2 प्लस 1, दिस इज 1/2 प्लस सी, x की पावर 1/2, दिस इज √x। तो आपका 1/√x का जो समाकलन हुआ, 1/√x का जो आपके पास समाकलन आया है, वो समाकलन आपका आ रहा है 2√x प्लस सी तो ऐसे अपन ऐड कर रहे हैं, समझ गए। ऐसे और भी आप कोई सा भी एग्जांपल x की पावर कुछ भी लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अपन। यस, अगले सूत्र की मैं बात करूं तो हाँ, ये उसी का 1/x का, कि भाई वहां पे x की पावर -1 का सॉल्यूशन नहीं था तो इसका ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट e की पावर x का, e की पावर x प्लस सी। हाँ, e की पावर x एक ऐसा फंक्शन है, e की पावर x एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है, जिसमें इसका अगर अवकलन करूं तो भी ये e की पावर x रहता है, और अगर इसका वापस समाकलन भी कर दूं, e की पावर x का अगर समाकलन कर दूं, अगर समाकलन, तो भी ये e की पावर x रहता है, ठीक है। तो e की पावर एक ऐसा खतरनाक टूल है या एक ऐसा खतरनाक फंक्शन है जिसका अवकलन समाकलन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जैसे एक टीचर ने कहा था कि ज्यादा 3-5 मत कर बच्चे, नहीं तो तेरा अवकलन समाकलन कर दूंगा। तो बच्चे ने कहा कि सर आप जानते नहीं हो मैं e की पावर x हूं, ठीक है। तो e की पावर x बहुत पावरफुल फंक्शन है, यस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, यस। आगे बढ़ते हैं अपन। साइन x का समाकलन क्या होगा? तो साइन x अवकलन किसका था? साइन x किसका अवकलन था? तो आपको पता है, आपने एक अवकलन किया था d/dx ऑफ cos x। आपको पता है cos x का अवकलन क्या था? क्योंकि साइन का cos, cos का साइन होना है, ठीक है। तो साइन का cos, cos का होगा ये, ठीक है। तो आपने देखा कि cos x का जो अवकलन है, सॉरी ये पीछे dx फालतू लिखा है, इसका जो अवकलन है वो माइनस साइन x था। cos x का अवकलन क्या है? माइनस साइन x, ठीक है। तो अगर इसका मैं समाकलन करूं, दोनों तरफ समाकलन कर दो, इसका मैं समाकलन करूं तो इधर समाकलन लगाने का मतलब है कि अवकलन हट गया। तो अवकलन हट गया, इधर क्या रह गया? cos x, और इधर क्या है? माइनस बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। अच्छा, थोड़ा सा इसको और ढंग से समझे, देखें, d/dx ऑफ cos x, इसका जो अवकलन था वो था माइनस साइन x, ठीक है। तो अब अपन इसका क्या करते हैं? समाकलन। क्या करते हैं इसका? समाकलन। किसके सापेक्ष? dx के सापेक्ष। तो इधर भी किसके सापेक्ष करें? dx के सापेक्ष। और अब आप यहां ध्यान से देखें तो यहां dx से dx कैंसिल हो गया, और dx से dx कैंसिल हो गया तो ये हो गया d cos x, ठीक है। और इधर क्या रहा? माइनस साइन x dx, ठीक है। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ dm, इंटीग्रेशन ऑफ dm दैट शुड बी m, यानी d हट गया m बन गया, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dx दैट इज x, इंटीग्रेशन ऑफ dy दैट इज y, क्लियर। तो ऐसे ही यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ d cos x, तो सिंपली cos x इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, ठीक है। ये माइनस उधर भेज दो तो ये यहां से माइनस काट दो, और इधर माइनस लगा दो। तो इसका जो समाकलन है, अच्छा समाकलन में प्लस सी भी ऐड किया जाता है, तो इसका जो समाकलन है वो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ cos x। देख लो, साइन x का माइनस cos x प्लस सी, ठीक है। आगे देखते हैं। यस, ऐसी cos x का साइन x प्लस सी, ठीक है। हाँ, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे, अगर आपके पास साइन फंक्शन के अंदर साइन ax प्लस बी dx, इसका अगर आपको समाकलन करना है तो ध्यान देना, यहां पे x के साथ कुछ गुणनफल में है कांस्टेंट, और b कुछ सीधा जुड़ा हुआ है। तो आपको इसका समाकलन करने के लिए पहले तो आप सीधा इसका माइनस cos
ax प्लस बी लिख दो सीधा सीधा। भाई साइन का माइनस कॉस होता है तो अंदर जो भी है वो सीधा लिख दो, और उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, x का जो फैक्टर है उसको बट्टे में लिख दो और प्लस सी। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ और एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग। चलो देखिए कुछ और एग्जांपल इसी फॉर्मूले के जैसे और भी एग्जांपल बन सकते हैं। जैसे आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax प्लस बी इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो पहले तो e की पावर x का e की पावर x होगा, तो e की पावर x में है क्या है ax प्लस बी। अब x का जो गुणांक है वो उस पूरा का पूरा इसके नीचे लिख दिया जाएगा और प्लस c कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ लॉग बेस e ax प्लस बी की अगर मैं बात करूं, ax प्लस सॉरी लॉग का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, क्लियर? तो 1/x का इंटीग्रेशन आपके पास था log x। ठीक है, तो इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। तो ऐसा और कोई भी फंक्शन होगा तो उसका इजीली आप ऐसे इंटीग्रेशन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इंटीग्रेशन में यहां पे जो x का फैक्टर होता है वो फैक्टर बट्टे में लिखना होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यस, एक नोट लिखा हुआ है और बोल रहा है ये कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स इन, अच्छा साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x साइन की पावर 5x कॉस की पावर 5x, इनका आप समाकलन सीधा नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना है? तो हम लोग इनको चेंज करेंगे त्रिकोणमितीय सूत्रों के अनुसार। तो त्रिकोणमितीय सूत्रों में कहां आता है साइन स्क्वायर एक्स, कहां आता है कॉस स्क्वायर एक्स, कहां आता है, उनको यूज करेंगे। अच्छा साइन स्क्वायर एक्स तो आता है भाई, देखो एक तो इसमें आता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 में, तो मैं साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख दूं? मैं साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो फायदा क्या हुआ? कॉस स्क्वायर एक्स का भी तो नहीं हो रहा समाकलन, तो ऐसा लिखने से कोई फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, तो छोड़ो इसको, नहीं हो रहा तो फिर ऐसा नहीं लिखेंगे, तुम भी मत लिखना। ठीक है, तो फिर और साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कहां आता है? हाँ, एक त्रिकोणमितीय सूत्र और होता है cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स में चलेगा क्या? नहीं, cos स्क्वायर एक्स भी नहीं आना चाहिए। तो पहले तो cos स्क्वायर एक्स को हटाओ, cos स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स है ही, और ये कितने हो गए 2 साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इधर है cos 2x। हाँ, अब ये 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले आओ, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये cos 2x को इधर भेज दो तो 1 माइनस cos 2x। ठीक है, अब आपको साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहां से इजीली मिल गई। क्या मिली बोलो? साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये 2 इधर बटे में जाएगा तो 1/2 या 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ये आपका साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू है। ठीक है, आप अगर इसका इंटीग्रेशन करते हो, अगर आपको पूछा कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इज वॉट, आपके पास डायरेक्ट इसका फॉर्मूला नहीं है, आपके पास डायरेक्ट इसका फॉर्मूला नहीं है। तो अब आप इसका इंटीग्रेशन इजीली इसमें कन्वर्ट करके कर सकते हो। तो मैं आपको यहां पे करके दिखाता हूं, देखिए। यस, आपको एग्जांपल दिया है ये कि बताइए इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इज व्हाट, ये आपको एग्जांपल दिया। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करें, सॉल्यूशन में आप इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2x बटा 2 इंटू डी एक्स।
और फिर इसको आगे और लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 माइनस कॉस 2x/2 इंटू dx। और फिर आप इसको लिख सकते हो 1/2 आगे इंटीग्रेशन ऑफ dx, और इसमें भी -1/2 आगे इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। ठीक है, अब अपन आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो ध्यान दें। यस, आगे देखिए 1/2 और dx का इंटीग्रेशन x, dx का इंटीग्रेशन क्या है x, और ये -1/2 और cos का इंटीग्रेशन माइनस साइन 2x, और जो x का गुणांक है वो बटे में आ जाएगा, तो बटे 2, और प्लस c आप ऐड कर सकते हो फाइनली। ठीक है, तो आपके पास अंतिम उत्तर क्या आएगा, अंतिम उत्तर इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हैं। क्लियर? आगे देखें, नहीं सॉरी, cos का इंटीग्रेशन प्लस साइन होगा, ये देखिए cos का इंटीग्रेशन प्लस साइन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है। क्लियर? तो इसको आप सुधारें, ये प्लस साइन, थोड़ा ध्यान रखें इसको, ये प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो cos का इंटीग्रेशन आपको प्लस साइन होगा यहाँ पे, और यहां मैं फाइनली इसका उत्तर लिख सकता हूं, 1/2 को कॉमन ले लिया, दिस इज x माइनस साइन 2x/2, क्योंकि यहाँ 1/2 ये है और एक यहाँ और है। ठीक है, तो प्लस c, दिस इज फाइनल आंसर। ओके, आगे देखते हैं। यस, ये निश्चित समाकलन है। अब ये निश्चित समाकलन होता क्या है, तो यहां पे आपने जैसे किसी फलन fx का dx के सापेक्ष समाकलन किया, तो ये मान लो कैपिटल fx आ गया। तो अभी हमने देखे कि कई सारे फलनों के समाकलन हम लोग कर सकते हैं। तो ये कोई फलन है, ये फलन क्या हो सकता है, x² हो सकता है, x³ हो सकता है, x की पावर 5 + 5 2x 3x 4x ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, ये sin x हो सकता है, cos x हो सकता है, e की पावर x हो सकता है, वगैरह वगैरह, ये ऐसा कोई फलन है। इसका इंटीग्रेशन ये किया, और यहां पे ये जो यहां से लेकर के यहां तक लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है ये लिमिट है कि आपको इंटीग्रेशन इस वैल्यू से इस वैल्यू के बीच में करना है। जैसे मैं कहूं कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, मैं कहूं कि x की जो वैल्यू है ना, x क्या है, थीटा है, यहाँ x की जो वैल्यू है ना वो परिवर्तित हो रही है -π/2 से +π/2 तक। x की वैल्यू कहां से कहां तक परिवर्तित हो रही है, -π/2 से +π/2 के बीच में। तो बोला कि आपको समाकलन भी इनके बीच में ही करना है, तो आपको समाकलन करना है -π/2 से +π/2 के बीच में, तो ये इसकी लिमिट होगी। ठीक है, तो ये लिमिट कैसे यूज करेंगे इस पे भी अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे देखने वाले हैं कि आपके पास एक फलन है, उसका आपको समाकलन पता है, तो वो समाकलन को यहाँ रख दो, और ये जो लिमिट है वो यहाँ पे इस बड़े ब्रैकेट के ऊपर और नीचे लिख दो। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या करना होता है, इसके बाद में जो ऊपर लिमिट रखी हुई है वो पहले यहाँ रखोगे इस फंक्शन के अंदर। जैसे मान लो आपके पास sin x समाकलन हो गया, cos x का समाकलन हो गया, मान लो sin x। ठीक है, और आपको लिमिट दी हुई थी -π/2 से +π/2 तक। तो पहले आप यहाँ पे अपर लिमिट रखोगे, दिस इज साइन, और x की जगह जहां जहां x होगा, लिमिट किसकी, x की, लिमिट किसकी है, x की। तो इस बड़े ब्रैकेट के अंदर जहां जहां आपको x दिखेगा वहां वहां आप क्या रख दोगे, ये अपर लिमिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा π/2, और फिर माइनस साइन -π/2। अब माइनस के बाद में इसमें जहां जहां x होगा वहां वहां ये वाली राशि रख करके आप वैसा वैसा पुट कर दोगे, तो ये इसका समाकलन हो जाएगा sin π/2 1, और ये माइनस, और साइन में से साइन माइनस थीटा आप जानते हो, साइन माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये मैंने डिस्कस किया था, आपको पता हो तो। ठीक है, तो ये माइनस थीटा है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, और फिर अंदर रहेगा sin π/2, दिस इज 1, तो ये आपके पास 2 आंसर आएगा।
इसका आंसर क्या आएगा 2। एक अपन ने एग्जाम्पल भी कर लिया, ठीक है। तो आपको यहां पे ध्यान देना है कि निश्चित समय, अच्छा यहाँ सी क्यों नहीं आया भाई, सी क्यों नहीं आया, यहाँ सी है तो नहीं, यहाँ तो ये फिक्स है, सी क्यों नहीं है। हाँ, सी यहाँ इसलिए नहीं लिया कि सी का कोई मैटर ही नहीं है, यहाँ पे सी कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, जैसे देखिए मान लो मेरे पास मुझे बोला जाए, एक एग्जांपल लिया कि आप एक्स स्क्वायर का समाकलन करो एक्स के सापेक्ष 2 से 3 तक, आप एक्स स्क्वायर का समाकलन करो एक्स के सापेक्ष 2 से 3 तक। तो आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो कि एक्स स्क्वायर का जो समाकलन है ना वो एक्स क्यूब बटा 3 है। कैसे भाई एक्स क्यूब बटा 3, सीधा कैसे लिख दिया आपने। हाँ, एक्स की पावर n प्लस 1 तो 2 प्लस 1 3 और बट्टे में जो पावर होती है वही बट्टे में होता है, और प्लस हम लोग सी करते हैं। ओके कोई बात नहीं, सी कर दिया। और अब क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे जो लिमिट होती है वो यहाँ लिख देते हैं। ठीक है भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद में क्या करते हैं, इसके बाद में हम लोग ये वाली जो लिमिट है ना वो यहाँ अंदर जहां जहां एक्स दिखेगा वहां रख देंगे। तो एक जगह एक्स दिख रहा तो क्या कर दिया, 3 की पावर 3 बटा 3, 3 की पावर 3 बटा 3 प्लस सी। ओके, फिर इसके बाद में माइनस करते हैं, और माइनस करने के बाद में जहां जहां एक्स है वहां वहां 2 लिख देंगे। ओके, तो ये हो गया 2 की पावर 3 बटा 3 प्लस सी। अब आपको पता है, अब आप यहां पे क्या देखेंगे, 3 की पावर 3 बटा 3, फिर ये प्लस सी और ये माइनस अंदर जाकर के माइनस सी को काट देगा, तो माइनस 2 की पावर 3 बटा 3। बोलो बात समझ में आई, बोलो बात समझ में आई। सी का यहाँ कोई रोल नहीं है, यहां आपको ये हेडेक पालनी नहीं है कि सी को ऐड करना है या नहीं करना है। समझ में आ गई बात। ऐसे आप कुछ भी, कोई सा भी समाकलन कर सकते हो, कोई सा भी समाकलन ऐसे, ठीक है। आपको मैं बोलूं कि भाई e की पावर x का समाकलन करो, एक एग्जांपल और ले लेता हूं, बोलो e की पावर x का आप समाकलन करो कहां से कहां तक, -1 से +1 तक। कोई बात नहीं, कर देंगे भाई, हम तो इसी काम के लिए बैठे हैं। भाई e की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x। अच्छा, प्लस सी करूं या नहीं करूं, नहीं कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लिमिट कहां से कहां तक है, -1 से +1, ठीक है। अपर लिमिट e की पावर 1 और माइनस, फिर लोअर लिमिट e की पावर -1। अब आपको पता है दिस इज e एंड दिस इज 1 अपॉन ई, एंड दिस इज फाइनल e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई, ठीक है। ये e इधर मल्टीप्लाई होगा, दिस इज e स्क्वायर और अपॉन में e, ठीक है। बोलो बात समझ में आ गई। किसी का भी आप निश्चित समाकलन ऐसे कर सकते हो जिसकी लिमिट दी हुई होगी, ठीक है। साइन एक्स का भी आपने किया ही था, कॉस एक्स का किया था, सॉरी कॉस एक्स का आपने साइन एक्स किया था। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स -π/2 से +π/2, अभी अभी आपने किया था, शुरुआत में इसको समझ रहे थे तब इसका आंसर 2 आया था, ठीक है। तो ऐसे आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं निश्चित समाकलन, ठीक है। इसके बाद में हाँ, समाकलन की सहायता से हम लोग किसी वक्र द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। कैसे कर सकते हैं, देखिए मान लो मैं लेक्चर को लंबा ले रहा हूं बिकॉज ये लास्ट है बेसिक मैथ का, ठीक है। अब देखें, ये मान लो मेरे पास y और x के मध्य एक वक्र है, y और x के मध्य एक वक्र है, और ये वक्र कुछ इस प्रकार का है। किस प्रकार का, हाँ इस प्रकार का। देखिए मैं एक सिंपल वक्र ले रहा हूं जिसका आप समाकलन से क्षेत्रफल निकालो और सीधे तरीके से क्षेत्रफल निकालो, बराबर आना चाहिए, ठीक है। ये वक्र है, आपको पता चल गया होगा किसकी समीकरण है, ये समीकरण है y बराबर x की, ठीक है। y बराबर x की मूल बिंदु से पास हो रही है और ये यहां से 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब आपको बोला कि x बराबर 2 से x बराबर 4 के मध्य, x बराबर 2 से x बराबर 4 के मध्य कितना क्षेत्रफल घेरा है, ठीक है। ये क्षेत्रफल कितना है, ये आपको पूछा है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला क्षेत्रफल, ये कितना क्षेत्रफल है, ये इंटीग्रेशन की सहायता से ज्ञात करो। वैसे हम लोग ज्ञात करना जानते हैं इस क्षेत्रफल को। कैसे ज्ञात करते हैं, हम लोग यहां से ऊपर एक त्रिभुज बना देते हैं और यहां एक ये आयत बन गया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है। आपको ये तो पता है कि ये जो लंबाई है आपकी,
ये जो आपकी लंबाई है वो कितनी है, 2 है, ठीक है। और फिर आपको पता है x बराबर 2 रखूं तो y बराबर भी 2 आएगा, ये 2 है, ठीक है। और x बराबर 4 रखूं तो y बराबर भी 4 आएगा। तो इसका मतलब आपके पास ये जो लंबाई आई है ये भी आपकी 2 ही है। देखिए x बराबर 2 पर y बराबर 2 और x बराबर 4 पर y बराबर भी 4 है, ठीक है। तो आपकी ये लंबाई भी 2 है, तो डेफिनेटली ये लंबाई भी आपकी कितनी है, देखिए ये 2 और ये 4, तो ये लंबाई भी आपकी 2 है, ठीक है। तो आप इसका अच्छा वैसे क्षेत्रफल निकालिए। ऊपर त्रिभुज है तो त्रिभुज का 1/2 आधार, आधार कितना है 2 और ऊंचाई कितनी है 2, ठीक है। प्लस आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है, लंबाई 2 चौड़ाई 2, वर्ग हो गया ये, तो 2 × 2, तो कितना आया भाई, ये 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया आपके पास 2 + 4 6 मीटर स्क्वायर या कोई भी मात्रक स्क्वायर। अब मैं समाकलन की सहायता से इस क्षेत्रफल को निकालता हूं। कैसे निकालूंगा, मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं इसमें एक छोटा सा अल्पांश लेता हूं, ये एक छोटा सा अल्पांश लिया। मुझे पता है इस जगह y की वैल्यू y है और ये जो मैंने परिवर्तन किया वो dx किया है, बहुत छोटा सा परिवर्तन किया x में। तो ये आपको एक आयत दिख रहा होगा ये, और इस आयत का जो क्षेत्रफल है वो ds = y × dx है। लंबाई कितनी इसकी y और चौड़ाई कितनी dx, तो कुल क्षेत्रफल कितना होगा, तो कुल क्षेत्रफल योग करना होगा ds 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 ds, ऐसे बहुत सारे ds ds अल्पांश होंगे यहाँ पे, एक अल्पांश यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इनका योग करेंगे तो इधर भी इनका योग मतलब इंटीग्रेशन। भाई अभी मैंने पहले बोला था ना कि इंटीग्रेशन का शाब्दिक अर्थ योग होता है, ठीक है। अब देखिए इधर इंटीग्रेशन ds मतलब s और उधर इंटीग्रेशन y ds, इंटीग्रेशन y पहले है क्या, y x का फंक्शन है कि नहीं। पहली बात तो y dx का इंटीग्रेशन यानी y का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन सिर्फ उसी केस में हो सकता है जब y x का फलन हो, y x का क्या हो, फलन हो। तो यहाँ पे y डेफिनेटली x का फलन है, ठीक है। y बराबर ही x है, y बराबर x² हो सकता है, y बराबर x³ हो सकता है, y बराबर 2x 3x 4x कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो y बराबर x है तो y की जगह x रख दिया × dx। अच्छा x कहां से कहां तक परिवर्तित हो रहा है, x 2 से 4 तक परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। x की वैल्यू 2 से 4 तक चेंज हो रही है, ओके। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि s = x का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो x का इंटीग्रेशन होगा x² / 2 प्लस e से कोई मतलब नहीं है, 2 से 4 तक हम लोगों ने इसको लिमिट रख दी, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग यहां से ये 1/2 है ना, इसको तो बाहर रख दिया और फिर अंदर क्या रहा, सिर्फ x², तो x² की x की पावर 4 नहीं सॉरी 4 की पावर, जहां जहां आपको x दिख रहा है, जहां जहां आपको x दिख रहा है, फिर से गलत लिख रहा हूं, जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां 4 रखो और पावर 2 माइनस अगेन जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 2 रखो और पावर 2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आता है, देखिए ध्यान से, 1/2 आगे बाहर है ही, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, और ध्यान से देखें 16 माइनस 4 12, तो 1/2 12, और इसको यहाँ से काटा, दिस इज 6 मीटर स्क्वायर, तो ये सेम था। तो अब बोला कि सर क्या मजा आया आपने इतनी खिचड़ी की, ये तो सीधा ही आ रहा था। हाँ सीधा आ रहा था, लेकिन मैं कहूँ कि मेरे पास एक ऐसा वक्र है, देखिए आप अभी अब सीधा निकाल के बता दो मेरे को, ठीक है। मैं कहूँ कि मेरे पास एक ऐसा वक्र है, ऐसा ऐसा वक्र है, और इसका समीकरण है y बराबर x²। इसका समीकरण क्या है, y बराबर x²। ये परवलय का आपने पढ़ा ही है, ऐसा होता है। ये y बराबर x², इसका मतलब समीकरण है, और आपको बोला कि x बराबर 2 से x बराबर 4 के मध्य इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये कितना क्षेत्रफल इसने घेरा है ये आप ज्ञात करो, ये छायांकित भाग ज्ञात करो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कौन सा फॉर्मूला लगा लो, एक आयत तो बन गया,
लेकिन इससे ऊपर ये क्या बना है, इसका कोई आपके पास है क्या फॉर्मूला? नहीं है। तो फिर आप इसकी हेल्प लोगे। आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे एक छोटा सा अल्पांश मानोगे, इस जगह का आप अल्पांश मानोगे इतना, ये अल्पांश आपने इस x डायरेक्शन में माना है, दैट इज dx, और इस जगह इसकी जो वैल्यू है y की वो y है, ठीक है। तो इस छोटे से एरिया का क्षेत्रफल, इस छोटे से अल्पांश का जो क्षेत्रफल होगा दैट इज ds इज इक्वल टू वो होगा ds इज इक्वल टू y dx, और फिर इसका इंटीग्रेशन s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y की जगह क्या रखते हैं एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और अब x की वैल्यू कहां से कहां तक परिवर्तित हो रही है, 2 से 4 तक, तो आप इसका इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, x³ बटा 3 और लिमिट 2 से 4, 1/3 बाहर आ गया, और ये हो जाएगा x की पावर, x की जगह क्या रख दूं 4, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आया? इंटीग्रेशन क्या था, इंटीग्रेशन का उपयोग क्या है? इंटीग्रेशन का उपयोग हम लोग यहाँ पे किसी वक्र द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल ज्ञात करने में कर सकते हैं, और ये आपका बेसिक मैथ पूरा हो गया है। और अब आप इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। आपको जितने टाइप के क्वेश्चन आपको कहीं से भी मिल रहे हो जो बेसिक मैथ के चैप्टर में आपको दिए हुए हैं, तो जितने आपसे हो सके आप करें, और जो क्वेश्चन आपके डाउट आ रहे हैं ऐप पर अपलोड कर दें, मैं तुरंत आपके सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। क्लियर, थैंक यू।